सभी फैमिली मेंबर्स की ओर से मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आज के हमारे मुख्य अतिथि, आज के हमारे गेस्ट मिस्टर दिनेश कुमार जी का। दिनेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है दिनेश कुमार जी। आप स्क्रीन पर प्रकट हो। यस, हो गए हैं दिनेश कुमार जी। यस दिनेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। जी दिनेश कुमार जी, बहुत खुशी हो रही है हमें, आप अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। और सबसे पहले, कोई भी बातचीत शुरू करने से पहले हम परिचय करते हैं हमारा। एक बार जान तो ले आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, उसके बाद बहुत सी बातें लिंक होने वाली है और अगले आधे घंटे हम आपसे बहुत सी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले दिनेश जी, आप अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। सर मैं कोसीकला जाव से हूँ। मत कोसीकला मथुरा जाव से हूँ। और इस कम्युनिटी में मैंने जी और दिनेश मेरी जी, आप वाइफ, बताएं, आप क्या करते हैं। मैं बेसिक में टीचर हूँ जी। आप शिक्षक है, टीचर है। जी। जी, बहुत अच्छी बात है। और बगल में दीदी भी बैठे हैं, आप भी अपना नाम बताएं और आप क्या करते हैं ये भी बताएं। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम बिशनवती जी है और मैं कपड़ा की शॉप है मेरी। किस चीज की शॉप है आपकी। कपड़ा की सूट साड़ी। ओ, कपड़ों की शॉप है आपकी। जी, बहुत अच्छी बात है, आप भी वर्किंग है और साथ में परिवार भी जरूर संभालते होंगे। हाँ जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो दिनेश कुमार जी, जैसा कि आज हम सभी को मालूम है, आप अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। और जी रिजल्ट सर। जो शेयर होता है वो उन लोगों का होता है जिन्होंने इस क्लब में आने के बाद अपने कोच के गाइडेंस में अपना एक ट्रांसफॉर्मेशन किया होता है। तो सबसे पहले तो मैं क्लब परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक बुधवार आपने अपने नाम कर लिया है। जी तो जी सर। थैंक। जी दिनेश जी, आप ये बताएं, आपने इस क्लब के माध्यम से अपना क्या रिजल्ट लिया है। क्या वजन कम करने आए थे तो आपने कितना वजन कम किया है। सर मैंने 14 किलो फैट लॉस किया है, गंदा फैट लॉस किया है। और क्या बात मेरी क्या बात है, मेरी एक बार मेरी जी दिनेश जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। इन्होंने इस क्लब कम्युनिटी के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से अपना 14 किलो वजन कम किया है। और साथ में विशनवती जी का भी हम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। आपने कितना वजन कम किया है विशनवती जी। इनने इनने 10 किलो फैट10 किलो। 10 किलो फैट लॉस किया है सर। 10 किलो फैट लॉस किया है। और ये और देख मेरी हम जी, माता जी ने मेरी मेरी माता जी ने 14 किलो फैट लॉस किया है जी। क्या बात है, तो एक बार हम और देख रहे हैं मेरी कि 10 किलो में लड़की है। दिनेश कुमार जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमें नजर आएगा। उससे पहले हम इनके पहले की स्थिति देख ले, जब ये क्लब में नहीं आए थे उस समय ये कैसे नजर आते थे। क्या इनका भूगोल जो है बिगड़ा हुआ था, आप देख सकते हैं। और जी। बड़े हट्टे कट्टे हमें नजर आ रहे हैं दिनेश जी। और अभी हम बात करेंगे कि और ये विशनवती जी का भी हम बिफोर बात। पा रहे हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने से हम लिंक कर पाएंगे पूरी स्टोरी में कि कोई व्यक्ति इस क्लब में किस रूप में आता है और किस रूप में ये बदल जाता है, जो कि अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बदलाव, जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने बिफोर की तस्वीरें देखी होंगी, अब आप देखिए दिनेश जी और विशनवती जी दोनों की बात की तस्वीरें। अब हमें पूरा जो है सेशन में देखने में आनंद आएगा और सुनने में भी आनंद आएगा। थैंक यू सो मच सपोर्टिंग टीम। ओके, तो दिनेश जी, यस, आप पानी जी वगैरह सर। पी, जी क्योंकि सर। हमें जी अगले सर। आधे घंटे बात करनी है, कोई बात नहीं। जी यस सर। दिनेश, आपने बताएं 14 किलो वजन आपने कम किया है। तो जब आप इस कम्युनिटी में आए थे तो इस 14 किलो वजन के साथ क्या आपको कुछ तकलीफें थी। हाँ जी। मेरा सन 2008 में एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट में मैं 1.5 साल कोमा में रहा।
और 1.5 साल कोमा में रहने के बाद फिर 5 साल में, ये मानो कोमा से में ही रहा था, मुझे ये नहीं आवाज था कि मतलब कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन क्या कह रहा है, कुछ मतलब किसी प्रकार का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। और 1.5 साल जब मैं कोमा में रहा था, उस दौरान तो ये विसनवती है मेरी मिसेज है जो, इनको भी मैं भाभी नाम से पुकारता था, मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी वाइफ है क्या। और इस कम्युनिटी में मुझे जुड़कर एक गंदी आदत से भी बहुत बड़ा छुटकारा मिला है जी। मैं जी अल्कोहल। डेफिनेटली हम दिनेश जी हम बात करेंगे आपकी उन आदत पे। पहले आप मुझे ये बताएं कि ज्यादा वजन की वजह से आपको क्या तकलीफें थी। ज्यादा वजन की वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी जी। जो मेरे एक पैर में चार चार जॉइंट फ्रैक्चर हुए थे, तो चार फ्रैक्चर होने से और मतलब बहुत ज्यादा पेन रहता था। डेली सुबह भी और शाम को भी मैं पेन किलर की गोली लेता था। और आज की डेट में मैं कोई टेबलेट नहीं लेता हूँ पेन किलर की, किसी प्रकार की। और मैं मुझे नींद नहीं आती थी, और हाइपर टेंशन की मुझे प्रॉब्लम थी। और आज की डेट में अभी भी थोड़ी दवा तो है, जब तो 2 mg की चली हुई थी, अब 2.5 mg की ले रहा हूँ डॉक्टर के कहने पर। यस, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो हाइपरटेंशन की जो आप दवाई लेते थे 2 mg की, सही कह रहा हूं मैं? जी सर। और अभी आपने उसको 0.25 mg की कर दी है, डॉक्टर की सलाह से आपने करी, क्योंकि उसको कुछ रिजल्ट दिखे होंगे आपकी रिपोर्ट में। और और सर पहले मैं 3 बार लेता था, सुबह दोपहर और शाम को। और अब मैं किसी दिन एक बार ही लेता हूँ, किसी दिन लेता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने पास रखता जरूर हूँ। बिल्कुल। तो डॉक्टर दिनेश ने, जी, जी सर, डॉक्टर ने ये कहा था कि भाई देखो, आपको बहुत ही ज्यादा मतलब वो मिला है, आराम मिला है इस न्यूट्रिशन से, मैंने उन्हें बताया था। और इनको तुमको बहुत बहुत अच्छा आराम मिला है, लेकिन इस दवा को अपने साथ रखना, रिस्क मत लेना किसी प्रकार की। जब तुम्हें आभास हो तभी अपनी टेबलेट ले लेना। लेकिन ऐसा कोई मुझे चांस ऐसा बना नहीं है जो कि मुझे मतलब लेनी पड़े। जी, तो दिनेश जी, आपने बताया कि पहले आप 2 mg की जो टेबलेट है वो दिन में 3 बार लेते थे, और जी अभी सर। आप उसको एक बार या एक बार भी नहीं, 0.25 mg की आप अपने डॉक्टर की सलाह से आए हैं। जी तो सर किलो। हाँ बिल्कुल, जब आप 3 बार दवाई लेते थे और बाई चांस मान लीजिए आप उस समय दवा लेना भूल जाए या नहीं ले पाए, तब आपको क्या तकलीफें होती थी दवा नहीं सर लेने मुझे की? सर मुझे दिल की धड़कन बढ़ जाई, और ऐसे लगा कि तेरी जान अब निकली। और उल्टे सीधे विचार दिल में आ गए। और हमेशा मैं भयभीत ही रहता था जी। घर से मैं अकेला कभी भी निकलता नहीं था। यदि मैं पड़ोस में पास में भी किसी बैठक पे भाई भाई या मुझे घर वाले कोई बैठा दे थोड़ी देर के लिए, तब भी यदि मुझे घर में कोई दिखाई दे रहा है, तो मेरी भावना सही बनी रही। और यही दिक्कतें बंद रहेगी तो मेरे दिल की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाएगी, मान कि अब तेरे साथ क्या होगा, कोई दिखाई तो दे ही नहीं रहा। ओके। ऐसी स्थिति थी। जी, तो अभी आपने इस क्लब को ज्वाइन किया और यहाँ पर ज्वाइन करते हुए आपकी जो दवाई है ब्लड प्रेशर की, वो दवाई अभी उसकी मात्रा भी कम हो गई, और नंबर ऑफ डोजेज जो आप दिन में 3 बार लेते थे वो एक बार या एक बार भी नहीं। लेकिन ये सही बात है कि डॉक्टर ने आपकी दवा को कम किया है, और साथ में ये सलाह भी दी है कि आप रखें जरूर अपने साथ में दवा। और इसमें मैं समझता हूँ कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि रखने में क्या बुराई है, हम खा थोड़ी रहे हैं उसको। बिल्कुल जी। जी, तो और और एक समाज, सर समाज ये कहती थी कि मेरे पिताजी टीचर थे जी, और उनकी जगह पे ही मुझे जॉब मिला था। तो समाज ये कहती थी
कि मास्टर मास्टर के बालक दिनेश को दवा तो दिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, कर रहे हैं। 6-7 साल हो गई उस टाइम, उस पीरियड का भी ये बात है, एक्सीडेंट के बाद भी। तो ये कहते थे कि वन की दिखा तो रहे हैं, लेकिन ये का बचने वाला थोड़ा ही है, ये बचेगा नहीं, वैसे ही पैसा पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये बचेगा नहीं। ओके। और तो लोगों को भी जीने की आपकी जो आस थी वो कम हो गई थी लोगों के दिमाग में। और एक चीज आपने और बताई दिनेश जी, आपको रात को नींद नहीं आती थी। हाँ जी, नींद नहीं इसके आती लिए थी। इसके लिए आप कोई ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे थे, कोई दवाई वगैरह ले रहे थे? जी सर, मैं टोलाज की गोली लेता था। किसकी गोली लेते थे? टोलाज, टोलाज। अच्छा, ये कोई नाम है दवाई का? हाँ, टोलाज टेबलेट थी। आई ये थिंक आई थिंक आगरा से श्री राम हॉस्पिटल में से दी थी मुझे, मुकुल डॉक्टर मुकुल चंद सर, सर डॉक्टर साहब ने। जी। तो ये दवा आप कब से ले रहे थे? ये ले रहा था मैं सन 2008 से जी। 2008 से एक टोलाज नाम की दवाई आप लेते थे। ये दवा क्या नींद? टोलाज और क्लोनोट्रिल दोनों। क्लोनोट्रिल तो अच्छा। थी जी तो डिप्रेशन की, हाइपरटेंशन की, और ओके। टोलाज थी नींद की जी। टोपलाज ऐसा कुछ करके अभी हमारे आदित्य जी ने नाम बताया है। कोई दवा है जो आपको नींद लाने में जो है मदद करती थी। जी सर। ओके। तो ये 2008 से आप ये दवा ले रहे थे, और ये भी रोज लेनी होती थी? हाँ जी, ये रोजाना मैं शाम के सोते टाइम तो टोलाज लेता था, और दिन में 3 बार वो क्लोनोट्रिल की लेता था। ओके। तो अभी ये दवा, जैसे आपके ब्लड प्रेशर की दवा की मात्रा भी कम हो गई बहुत, ना के बराबर, और उसकी नंबर ऑफ डोजेज भी कम हो गई। अब ये जो नींद नहीं आने की दवा, क्या आप रोज लेते हैं या इसमें भी कोई सुधार आया है? नहीं जी, नहीं जी, ये तो मेरी मतलब सन 2016 से ही बंद हो गई नींद की तो जी। अच्छा। हाँ, सन 2016 से ही बंद हो गई, क्योंकि मैं वो बोले ग्रीन टी लेने लगा था। ग्रीन टी से धीरे 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 करके एडजस्ट हो गई, और उससे नींद आनी शुरू हो गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और क्या हाँ। तकलीफें थी आपको? और सर, पेन तो हमेशा बॉडी में रहता ही था। और मैं हेड इंजरी हुई थी मेरी सिर की। और अनेकों दोनों कलाई कलाई ये टूट गई थी। एक एक पैर में 4 फ्रैक्चर हुए थे। मतलब कोई ये नहीं कहता था कि ये बच जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट ऐसा हुआ था, मैं बाइक में था, गाड़ी में मेरे एक्सीडेंट से 2 ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गई। और मैं गाड़ी में पिछली डिग्गी में जा इटका हुआ पाया था, अगले कांच को फोड़ करके। ठीक है। तो आप ये बताएं कि जब आप इस क्लब में आए उसके बाद आपके सेहत में क्या सुधार आया है? सेहत में जी सुधार इतना आया है, आज की डेट में हम 5 भाई हैं जी। 5 भाई हैं, और पांचों भाइयों में जितना मैं अकेला काम कर रहा हूं, इतने मेरे 5 भाई भी काम नहीं कर रहे। आज की डेट में मुझे रात के 12 बजे भी कोई मुझसे ये कहे वन की दिनेश दिनेश जी आप यहाँ आ जाओगे, मैंने कहा जी बिल्कुल, बिल्कुल आ जाऊंगा। और आज की डेट में मैं रोजाना ही 10:30 बजे, 11 बजे और 10 बजे से पहले मैं घर में नहीं घुस प्रवेश नहीं करता हूँ जी। ओके। तो ये बता रहे हैं आप क्लब में आने के बाद आपकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ गई है तुलनात्मक रूप से उन लोगों के जो शायद आपसे उम्र में कम होंगे, ऐसा आप बता रहे हैं? जी सर। जी। तो और जो आपको परेशानियां थी ज्यादा वजन की वजह से, ये इन परेशानियों में क्या ज्यादा सुधार? ज्यादा वजन की ओर से ये परेशानी थी कि राइट हैंड में मेरे 4 फ्रैक्चर है। कभी भी मैं, जब से एक्सीडेंट हुआ था, मैं सॉक्स नहीं पहन पाया था। और आज की डेट में मैं अपने आप ही सॉक्स पहन लेता हूँ। और ना ही कभी मैं पैर को नीचे से
घुटने के नीचे नीचे से मुझ पे कभी भी साफ किया जाता था, नहाने में भी। और आज की डेट में पूरे पैर को अपने को किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप सब सारे कार्यों को अपने आप खुद कर लेता हूँ, और नो टेंशन होकर के कर लेता हूँ। ओके। यानी कि जो परेशानियां आपको एक्सीडेंट की वजह से आपके शरीर में जो दिक्कतें आने लगी थी, जो आप काम नहीं कर पाते थे, अभी आपने क्लब को ज्वाइन किया और अपनी जीवन शैली पे काम किया, आपने भोजन पे काम किया, पोषण की मात्रा को बढ़ाने पर काम किया, उसकी वजह से एक्सीडेंटली जो आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स आए थे, नेगेटिव सिम्टम्स, अभी आप उनमें भी अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप वो काम खुद कर लेते हैं। जी सर। बिल्कुल। तो बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए, क्योंकि आपकी और दवा और सर मेरी वो। जीवन में बहुत ही ज्यादा अड़चने आई थी। सन 2016 में फिर एक्सीडेंट हो गया था मेरा। मेरी 3 पसलियां टूट गई थी, और मतलब मांस फट गया था, सीन छाती में से मांस फट गया था। उस दौरान भी मैं 1 महीने बेड रेस्ट पे रहा था, और उसके बाद फिर रिलैक्स हो गया। और उसके बाद फिर सर सन 2018 में मेरे डेंगू हो गया था। डेंगू होने पर 1 पॉइंट तो मुझ में खून रह ब्लड रह रहा था जी, हीमोग्लोबिन। और 5,000 प्लेट रह गई थी बस। डॉक्टर ने ये कह दिया था 11वें दिन, तो ये कह दिया कि भाई मेरे मेरे हॉस्पिटल को क्यों दाग लगाना चाहते हो, इन्हें यहाँ से ले जाओ। और मेरा ब्लड ग्रुप ए ए बी नेगेटिव पॉजिटिव है जी। मतलब किसी से मैं सबको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वही दे सकता है जो मेरा ब्लड ग्रुप है। मुझे याद तो नहीं है कौन सा है, लेकिन मैं सबको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे वही दे सकता है जो मेरे से मैच खाता है। ओके। तो यहाँ पर एक मैसेज हमें समझ में आ रहा है कि आप 2 से 3 बार एक्सीडेंट्स आपने फेस किया, और बड़ा खतरनाक वाला एक्सीडेंट भी आपने फेस किया। उसको अलग अलग सर्जरियां भी आपने फेस की, और बहुत सी तकलीफें, जब आपका जो है प्लेट्स जो है वो 5,000 तक डाउन आ गई, उस स्थिति का भी आपने सामना किया। बहुत सी आपके जो इंजरीज है उसको आपने ऑपरेट करवाया। उसके बाद भी क्या आपके कोच ने जब आपको ये कहा होगा कि आपको क्लब ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करनी होगी, क्या आपके दिमाग में ये नहीं आया मैं तो पहले से ही टूटा पड़ा हूँ, कई ऑपरेशंस सर मेरे हो चुके हैं, सर फिर मैं एक्सरसाइज कैसे करूंगा? सर भगवान सिंह सर ने मुझसे तो मना ही कर दिया था कि आप तो ले मत, आपको देने में हमको डर लग रहा है। और मेरी मैसेज को ही मैंने दिलाया था उनसे। यहाँ पर ब्रह्मानंद सर भी आए थे, और क्या नाम है, हेमेंद्र सर भी आए थे। उन्होंने भी ये कहा था गुरुजी आप तो रहने दो, और हमको भी आपसे आपको दे करने देने में डर लग रहा है, क्योंकि आपकी स्थिति इतनी नाजुक है। क्योंकि मैं एल्कोहल लेता था सर, मुझे नींद वो उससे तो नींद आनी शुरू होगी। फिर उसके बाद में एल्कोहल की आदत मुझे पड़ गई। तो एल्कोहल रात को मैं एल्कोहल से ही मुझे नींद आती थी, वरना नींद ही नहीं आती थी। इतना आदी हो गया था एल्कोहल का मैं, मुझे बगैर एल्कोहल के नींद नहीं आती थी। तो दिनेश जी, और आपकी ये जो आदत है अल्कोहल लेने की, ड्रिंक करने की जो आदत है, वो कब से लगी आपको? ये सर 1.5 साल रही थी। सन 23 सन 2023 में आदत लगी थी ये। और 24 जनवरी 25 में मैंने ये इससे त्याग पत्र दे दिया बिल्कुल, बिल्कुल। जब से ओके। इसमें जुड़ा हूं। और बगैर कही मैंने किसी कोच को नहीं पूछा, नहीं किसी को पूछा। मैसेज के न्यूट्रिशन में से ही मैंने लेना थोड़ा 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 शुरू किया था, तो मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने भगवान सिंह सर से कहा था, मैंने कहा सर जी मुझे लेने में इससे कोई आप परेशानी तो कोई दिक्कत तो नहीं है रही, बाकी मुझे कुछ रिलैक्स मिल रहा है।
तो भगवान सिंह सर ने कहा नहीं है तो भाई तुम ले लो, देखो हमें तो आपसे डर लग रहा है, आपकी जो जर्न मतलब शरीर की वो है, उसकी वजह से हमें डर लग रहा है, क्योंकि आपका शरीर बहुत ज्यादा मतलब दवाइयों में लिप्त है। तो फिर भी मैंने लेना शुरू कर दिया। फिर मैंने हेमेंद्र सर और ब्रह्मानंद सर से कहा था, मैंने कि सर जी मुझे तो बहुत ही ज्यादा आराम मिल रहा है इससे। तो उन्होंने कहा फिर तो गुरुजी हम आपकी बार आएंगे और आपको न्यूट्रिशन कंप्लीट देंगे और आपका ऑर्डर भी लगवाएंगे। तो मैंने शुरू में ही बड़ा ऑर्डर लगाया, 49,000 रुपये का ऑर्डर लगाया सर। सर तो उसमें फिर जी उसमें से सर 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 ने मुझे काफी न्यूट्रिशन बताए। आज की डेट में मैं अब तो खैर ना के सामान लेता हूँ, नहीं जब उस टाइम पे तो मेरी 10-11 तो डिब्बी खोल दी थी। वन की ये भी लेनी है आपको, ये भी लेनी है, ये भी लेनी है। मैंने की ठीक है जी। मैंने की और ये जो न्यूट्रिशन है मतलब ये है जो शेक है और एफ्रेश है और हाइड्रेट है, ये तो मैं कंटिन्यूस अब अभी भी लेता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी और बात है दिनेश। मल्टी आपने विटामिन भी आपके कोच की आपने आपके कोच की जो मल्टी विटामिन भी लेता हूँ सर। और स्किन बूस्टर भी लेता हूँ। और स्किन पे जो लगाने वाली वो 4 वो हैं, उनको भी डेली यूज करता हूँ जी मैं। बहुत और बहुत और मुझसे मुझसे मेरे स्टाफ में 10 मैडम हैं और मैं अकेला हूँ। तो 10 मैडम ये कहती हैं वन की भाई साहब आप तो अब 50 साल के क्या 35 साल जैसे दिखने लगे हो। क्या बात है। तो और मैं क्यों दिनेश जी, ये बात तो नहीं है कि आप 10 मैडम में आप अकेले हैं इसलिए स्किन भी आप ठीक करना चाहते हैं, स्किन बूस्टर भी आप ले रहे हैं ऐसा तो ना जी नहीं है। देखो, देखो सर मैं हमेशा अपनी बॉडी के लिए कभी नेगेटिव नहीं रहा, पॉजिटिव ही रहा हूँ। और अपनी बॉडी के लिए नहीं बल्कि मैं अपने परिवार के लिए भी रहा हूँ। मैं पूरे परिवार से ये कहता हूँ कि मेरे पिताजी घर से बाहर मुझे जब निकलने देते थे पहले कॉलर यूं देख ले कि कहीं कॉलर गंदा तो नहीं है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी प्रकार से गंदा ना दिखाई दे, कि क्या मुझ पे बात कोई है। उंगली ये उठे। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, बहुत बड़ा संदेश है। एक बार उम्र बता दें दिनेश जी आपकी। उम्र उम्र सर मेरी 50 साल की हो गई है जी। 50 साल की एज में भी व्यक्ति, देखिए ये कोई बुराई नहीं होती है अपनी स्किन की फिक्र करना कि साहब अब क्या करना है, 50 साल की एज हो गई, आधी तो निकल गई, आधी और निकल जाएगी, अब क्या ही चल जी एक्सरसाइज करनी है, अब क्या ही स्किन का ध्यान रखना है। और कूलर ना पे केवल कूलर पे हमारे क्लब का, हमारे जो न्यूट्रिशन में ना केवल इनर न्यूट्रिशन स्किन का जो हमारा स्किन बूस्टर के रूप में आता है, इसके अलावा जो एक्सटर्नल जो हमारा आउटर न्यूट्रिशन जो होता है स्किन का, वो भी दिनेश जी डेली बेसिस पर यूज कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि सुंदर दिखना और सुंदर होना ये हर व्यक्ति का सपना होता है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। लेकिन अंतर ये होता है, हर उम्र के व्यक्ति को कभी ना कभी कोई साधन मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। दिनेश जी को स्किन बूस्टर के रूप में और स्किन के आउटर न्यूट्रिशन के रूप में वो साधन मिल गया, तो ये डेली बेसिस पे उस न्यूट्रिशन को यूज करते हैं। यस। देखो जी इस कम्युनिटी में मुझे नया जीवन मिला है, नए संस्कार मिले हैं और नई ग्रोथ मिले हैं, कमाई के स्रोत भी अलग से एक्स्ट्रा। आज की डेट में मेरी छह छह हुए हैं बिजनेस लाइन। बहुत अच्छी बात है दिनेश जी, आप ये बताएं कि जब से हाँ जी आपने न्यूट्रिशन यूज करना स्टार्ट किया है, इनर न्यूट्रिशन और आउटर न्यूट्रिशन दोनों के बाद आप अपनी स्किन में क्या अंतर महसूस करते हैं? सर मैं तो बहुत ज्यादा अंतर महसूस, पहले तो काला काला सा चेहरा लगता था, सूजा सूजा सा चेहरा लगा, चश्मा लगा हुआ हो तो चश्मा के भी निशान बन जाए। और आज और आज की डेट में तो किसी भी प्रकार की कोई मतलब ऐसी वो नहीं है और स्किन एकदम चिकनी और अच्छा। गोरी गोरी हो रही है। अच्छा। हाँ जी क्या बात है। एक बार अच्छा नहीं लग रहा है, और जिनको अच्छा लग रहा है ना वो क्लैपिंग भी कर रहे हैं ना, जिनको अच्छा लग रहा है वो क्लैपिंग भी कर रहे हैं।
कि एक व्यक्ति 50 की उम्र में अपने स्किन पे बात कर रहा है, ये बड़ी बात है। स्किन पे बात कर रहा है। आपने देखा होगा कम उम्र के लोग तो तरह तरह के उपाय कर रहे हैं अपनी स्किन को ठीक करने के लिए, ब्यूटी पार्लर में भी जा रहे हैं और दुनिया भर का वहां पर पैसा दे रहे हैं 4 दिन की चमक के लिए। तो क्या दिनेश जी, ये चमक जो है ये आपके 4 दिन की है? ये चांदनी जो है 4 दिन की है? नहीं जी, 4 दिन की नहीं, मैं तो इसे और अच्छा करना चाह रहा हूँ, और आगे बढ़ के बिल्कुल ही इसको एकदम चमकदार बना दूंगा जी। मेरी क्या कोशिश यही है कि मैं अब तो 35 कह रहे हैं, मैं 30 30 जैसा दिखूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार क्लैपिंग करेंगे जबरदस्त कि अपना जो शरीर की सेहत है, उस सेहत में केवल ये नहीं होता हमने वजन ही कम कर लिया, अपनी स्किन का ध्यान रखना, जो कि अभी कल ही सेशन, परसों सेशन हुआ था जिसमें अशोक जी ने बताया था हमारे जो पूरी बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन होता है वो हमारी त्वचा जी होती है, स्किन होता है। और उसके बारे में जो है डिटेल में चर्चा भी की गई थी। उसको दिनेश जी जो है ऑलरेडी उस पे काम कर रहे हैं और उदाहरण बन रहे हैं अपने लोगों में। क्या दिनेश जी मैं सही कह रहा हूँ? लोग आपकी स्किन को देख के कुछ कहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कहें जी। मेरे काले काले एक्सीडेंट में काले काले दाग बन गए थे। दूसरे एक्सीडेंट में मैं रोड पे घिसर घिसर के गया था, तो मस्तिष्क पे बहुत साले कई धब्बा धब्बा लग गए थे मेरे। आज वो बिल्कुल एकदम क्लीन साफ हो गए हैं, बिल्कुल किसी प्रकार का वो नहीं रहा है। क्या बात है कि एक्सीडेंटली जो निशान बने थे इनके चेहरे पे वो भी जो स्किन न्यूट्रिशन है, स्किन बूस्टर प्लस आउटर न्यूट्रिशन यूज करने के कारण आपके एक्सीडेंटली बनने वाले निशान भी आपके बॉडी से, चेहरे से रिमूव हो गए। यस। और, तो बहुत अच्छी और बात है। और साथ में आपने बताया, एक डिस्क्लेमर भी है हमारे सामने कि ये जितने भी अभी तक इन्होंने जो भी बीमारियों को के बारे में बताया है, दवाइयां कम होने के या बंद होने के बारे में बताया है, या स्किन पे इनके जो इफेक्ट आया है, रिजल्ट आया है, कम्युनिटी किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, प्रिवेंट करने क्लेम नहीं करती है। तो आगे बढ़ते हैं। एक आपने ड्रिंक करने की आदत के बारे में भी बताया था दिनेश जी, और आपने बताया कि ये आदत जब आपने इस क्लब को ज्वाइन किया उसके बाद स्वतः ही बिना कोच को बताए आपने इस आदत को बंद कर दिया है। जी सर। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो आदत है, इस आदत ने कई लोगों को बर्बाद किया है, उन लोगों के परिवारों को बर्बाद किया है। और कभी कभी मेरी जानकारी में ऐसे भी परिवार है कि इस आदत ने पूरे परिवार और पूरे कुल का नाश कर दिया है। ऐसे भी उदाहरण आप लोगों के बीच में भी होंगे कि इस आदत से आपने छुटकारा पा लिया। इसमें आप क्या रोल मानते हैं? आपकी ये बहुत बड़ी आदत, बहुत गंदी आदत आपने छोड़ दी है, तो इसमें सर हम यदि कम्युनिटी का रोल मानते सर हैं। सर मैं यदि इस आदत को नहीं छोड़ता, तो मैं बिजनेस लाइन में मतलब पड़ा हुआ था। बल्कि कमाने की बजाय मैं शायद ऐसा हो सकता था कि जो मुझे अपने बाप की संपत्ति मिली है उसमें से भी कुछ को निकाल देता। ऐसी नौबत आने लगी थी जी। मेरी तनख्वाह से भी पूर्ति नहीं पड़ती थी। एक एक दिन में 8 8 10 10 हजार रुपए तक का भी खर्चा हो जाता था किसी किसी दिन तो। और अब तो हमारी मिसेज कुछ कहना चाहती हैं हाँ जी, इनसे। विशनवती जी, इस आदत का आप पे ज्यादा असर होता होगा, तो आप उस समय कैसा अनुभव करते थे और अभी आप कैसा फील कर पा रहे हैं? आप, नेटवर्क इशू आ गया है। जी विशनवती जी, आप ये बताएं, दिनेश जी की इस आदत की वजह से आप उस समय कैसा फील करते थे, अभी कैसा फील कर रहे हैं? सर मैं तो ये जब लेट घर आते तो बच्चे से कहती रोटी दिया अपने बारे में, बिल्कुल भी इनसे, मैं आपको रोकना बिल्कुल चाहूंगा। भी, बिल्कुल खाना देने के भी लिए नहीं, घर में आ गया। नेटवर्क जैसे आपको कैसा फील होता था, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मुझे कतई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब ये घर आते थे तो मैं बच्चों से कहती अपने पापा को खाना दिया। नहीं हो पा मुझे रहा है। बिल्कुल
ऐसे नहीं ये लगता। आप प्रभाव देखिए, लोगों को लगता होगा ये वजन घटाने और बढ़ाने का कोई प्लेटफॉर्म चल रहा है, कोई एक तरीका है। जी नहीं, ये यहाँ पर जिंदगियां बदली जा रही है, जिंदगियां बदल रही है। और ये एक छोटा परिणाम नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति 70 सिगरेट पीने वाला व्यक्ति अपनी आदत को इस क्लब कम्युनिटी में आने के बाद बिल्कुल छोड़ रहा है, और एक व्यक्ति जो शराब पीने की एक बुरी लत को इस क्लब कम्युनिटी में आने के बाद, यहाँ का एनसीसी प्रोग्राम अडॉप्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी इस बुराई को भी छोड़ रहा है। ये छोटा मोटा सामान्य रिजल्ट नहीं है, और ये जिसको आता है वहां उसको मालूम चलता है इस क्लब की इम्पोर्टेंस। तो बहुत कुछ हम सीख रहे हैं आज के इस सेशन से भी। अब चूंकि नेटवर्क तो चैलेंज किसी के साथ भी हो सकता है, मैं अभी बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, पता चलेगा कुछ समय बाद मेरा ही नेटवर्क चैलेंज, क्योंकि इसका हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। बाकी जी यहाँ सर, पर अब आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है सर। अभी आप, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ बाकी लोगों से। अभी आ रही है, ठीक है। ओके ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे, क्योंकि कुछ डिस्टरबेंस की वजह से समय तो लगा है। यस आ गई है। तो अब शराब के मामले में भी आप निवृत्त हुए हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। अब विशनवती जी आप ये बताएं, आपने इस क्लब से क्या रिजल्ट लिया है, क्या तकलीफें थी आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप। सर मैंने 10 किलो वेट लॉस किया है, और मुझे माइग्रेन की दिक्कत थी। अरे लंग में पूरी में दर्द है। माइग्रेन की दिक्कत में डेली एक गोली लेती थी, टैबलेट। शाम को डेली एक सिर दर्द की लेती थी। अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं लेती हूँ मैं, बिल्कुल ली ही नहीं है। जिस दिन से मैंने ये न्यूट्रिशन लिया मैंने बिल्कुल नहीं ली। यस, और एक बार एक बस क्लैपिंग करेंगे। और विशनवती जी आप ये बताएं कि माइग्रेन की समस्या कितने साल से थी या कब से थी आपको। 3 साल से। 3 साल से आप डेली एक दवाई ले रहे थे, एक गोली हाँ, ले। डेली। और इस क्लब में आने के कितने दिन बाद आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सर, मैंने तो उस दिन से ली ही नहीं है। जिस दिन से मैंने न्यूट्रिशन लिया उस दिन से मैंने टेबलेट ली ही नहीं है। तो टैबलेट नहीं ली, वो इस वजह से नहीं ली होगी कि आपको उस दिन से सिरदर्द ही नहीं हुआ होगा। हाँ जी। तो आपको ऐसा जादू सा नहीं लगा कि जिस चीज की मुझे 3 साल से दवा लेनी पड़ रही थी, अभी अचानक एक दिन में क्या हो गया। सर ऐसा हुआ कि सर मुझे भगवान सिंह सर मुझे दे गए, तब मैंने लिया। 8-7 दिन लिया मैंने, तो मुझे लगा इससे कुछ नहीं होगा। मैंने बीच में बंद कर दिया। मैं मुझसे कही हमारे पड़ोस वाले ने, "या जी ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होते।" मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, मैं नहीं लूंगी। बहुत इन्होंने सारे क्या, चेकअप कर। बहुत सारे चेकअप कराए मैंने, एमआरआई करवाई, उसमें कह दी नस दबी हुई है ये। फिर मैंने कही मैं नहीं लेती, इससे ठीक नहीं होंगी। फिर इन्होंने कही नहीं लेना पड़ेगा, सर आए उनकी वाइफ आई, उन्होंने कहा नहीं लियो, ठीक होंगे होंगी क्यों ना। फिर मैंने एक दिन आप अकेले में, मैं कह रही कि मुझे 8 दिन हो गए न्यूट्रिशन लेने लए, और मैंने एक भी टैबलेट नहीं ली है, तो मैं सही होंगी। उस दिन से मैंने ये चालू दोबारा से कर दिया, ओके, यानी कि और आज एकदम ओके हूँ सर मैं, बिल्कुल मेरे कोई दर्द कोई कैसा भी मुझे परेशानी नहीं है शरीर से, क्या बात है। बिल्कुल एक बार भी। बस क्लैपिंग करेंगे विशनवती जी के लिए, क्योंकि 7 दिन बाद इनको ऐसा लगा यार 7 दिन में तो मेरे सिर दर्द ही नहीं हुआ। फिर इनको लगा कि ये तो रोज लेना चाहिए। और सर अब तो मेरे बिल्कुल सिर दर्द होता ही नहीं है कतई, मैं तो भूल गई सिर दर्द को। 10 किलो का हाँ। धन्यवाद। और नहीं, मैं कोई भी काम करती, पशु हैं हमारे तो चारा लाती थी, तो वहां से वहीं पे मशीन है, कुट्टी काट के कंटेन में भर के रख के आती थी। बच्चे स्कूल से आते तब लाते तब डालते उनके। अब मैं खूब लाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, अब आप पहले से ज्यादा एनर्जी लेवल फील कर पा रहे हैं। हाँ जी। तो और विषम, हाँ जी बताएं। तब इनने वे पीना सा चालू करे तो तब मुझे इनसे बहुत नफरत होने लगी। बिल्कुल बच्चे भी और हम भी, तब ये घर आए और हमारा बिल्कुल मूड खराब हो जाता था, और हम ऐसा नहीं लगती खाना भी दिया हमें, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल भी नहीं। और सर जिस दिन मैंने इसका संकल्प लिया था नहीं जी, कि आज से मैं मतलब दारू नहीं पीऊंगा, और मैं मार्केट से
500-600 रुपये पर डे का मेरा खर्चा था। तो 500-600 रुपये, बल्कि उसमें से 500 रुपये का ही मैं अपने बच्चों के लिए खाने के लिए लाया। और ला करके जब मैं बच्चों के बीच में बैठा खाने के लिए, तो बड़े बड़े लड़का ने मुझसे कहा था कि पापा, आज क्या खुशी का मौका है ऐसा। तो मैंने कहा, मैंने कि बेटा, मैंने आज से ये बुरी आदत छोड़ दी है। तो उन्होंने उन्होंने कहा, पापा दीपावली तो बहुत गई है हमारे घर से, लेकिन आज दीपावली, असली दीपावली आज है हमारे घर में। तो मैंने अपनी भावनाओं को मानते हुए मैंने इस ऐसी गंदी आदतों से बिल्कुल किनारा कर लिया सर। मैं मैं आज वो मेरे जो साथी थे जिनके पास में बैठता था, आज मैं इस रास्ते से चलता हूं तो वो अपने आप ही रास्ता कट कर लेते हैं सर। यस, एक बार क्लैपिंग करेंगे जबरदस्त। और ये जो भावुकता सर होती है ये स्वाभाविक होती है, और व्यक्ति जो पहले इन परिस्थितियों से गुजर रहा होता है और जब उसके जीवन में इस तरीके का बदलाव आता है तो ये भावुकता जो आज दिनेश जी के शब्दों में और इनके आंसुओं के माध्यम से निकल रहा है, ये स्वाभाविक है। और मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं ये सभी भावुक है। और हमें बहुत खुशी है दिनेश जी कि क्लब कम्युनिटी आपके काम आई इस बुरी लत को छोड़ने में। तो दिनेश जी एक चीज का जवाब दें। सर मैं इस कम्युनिटी का सर मैं इस कम्युनिटी को अपने तन से, मन से और अपने परिवार की तरफ से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, और अपने कोचों का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे एक नया जीवन और नई दिशा का उगते हुए सूरज में मेरा जीवन दोबारा से डाल दिया। नहीं तो मैं एक नरक की तरह जीवन जी रहा था। बहुत बहुत बधाई हो आपको, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपके इस रिजल्ट की वजह से ना केवल आपको फायदा हुआ है बल्कि पूरे परिवार को इसका फायदा हुआ है। इसलिए आपके पूरे परिवार को क्लब परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। यस। तो चलिए अब थोड़ा सा मूड को हम हल्का करते हैं। तो विशनवती जी, आप बता रहे थे पहले जब ये शराब पीते थे तो आपको इनसे नफरत होने लगी थी पूरे परिवार को। तो अभी तो ये ऐसे कह रहे थे कि आजकल ये स्किन विस्किन का भी बहुत ध्यान रखने लग गए, जवान होने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको कोई डर थोड़ी है इनसे। नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है। और हमें बच्चों को भी और हमको भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये स्कूटरी की आवाज सुनी और बच्चे भग ऊपर से भगे आते हैं, पापा आ गए। और हमको भी खाना लेने के हम खुद आते हैं इनके पास लेकर। यस। और लेकिन विशनवती जी, विशनवती हाँ, जी, ये जवान होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये स्किन का ध्यान रखने लग गए हैं? हाँ जी सर, तो देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये अपनी मैं तब ये ऐसे रहते ना, जब एक्सीडेंट हो गया मेरा कपड़ा पहनने का भी बिल्कुल, कहीं जाती थी तो मेरा बिल्कुल नए कपड़ा पहनने का भी मेरा मन नहीं करता था। क्यों, मुझे लगती थी कोई मेरे मेरे सामने वाला मुझसे कहेगा आदमी तो ऐसा है खाट में पड़ा हुआ है और ये कैसी नई बनी डोल रही है। अब सर मैं हर महीने नया सूट सिलाती हूँ और पहनती हूँ, मुझे बहुत खुशी है। बिल्कुल और ये भी मुझसे मना नहीं करते, ये कहते हैं खूब अच्छो पहनो और अच्छो खाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, तो अब आप खा ही रहे हैं इस क्लब में आए हैं जब से? हाँ। और नहीं सर, मैंने 2-3 साल तो बिल्कुल कपड़े भी ऐसे पहनने छोड़ दिए बिल्कुल। और बिल्कुल मुझे कहीं कहीं जाती थी तो पहले रोना शुरू करती थी, उसके बाद कहीं जाती थी और पुनः पुराने ही कपड़े पहन के जाती थी। मैंने नए कपड़े बिल्कुल छोड़ दिए, बिल्कुल नहीं पहनती। कहीं किसी के साथ जाती तो मैं बिल्कुल, मुझे पहले ये एहसास होता था कि कोई मुझसे ये कहेगा ये कैसी नई बनी डोली, इसका आदमी कैसा है। और अब सर मैं खूब अच्छी तरह से और कहीं भी ये जाते थे तो मुझे साथ लेके जाते, अकेले नहीं जा पाते थे। ये बाजार भी अकेले नहीं जाते थे, मैं इनके साथ जाती थी। अब ये सब रहा अकेले चले जाएं, मुझे कोई मेरी कोई जरूरत नहीं है इन्हें, कहीं भी जाओ आओ सब रहा जाते आते। और खूब
अच्छी तरह से रहते हैं सर। मैं बहुत खुश हूँ अभी आ टाइम, बहुत, मेरे बच्चे भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। और नहीं तो घर का भी, और माइग्रेन की दिक्कत भी मुझे इनकी वजह से ही बनी थी कि मैंने आगरा दवाई दिवाने लेने जाती थी, तो मेरे गाड़ी में बैठने से उल्टी होती थी, तो मैं कुछ भी खा के नहीं जाती थी। सुबह जाती थी 6 बजे होते, और शाम को 11 बजे, 1 बजे घर में घुसती थी, तो बिल्कुल मैं पानी भी नहीं पीती थी इतनी टाइम तक। उससे मेरे बहुत शरीर में बहुत बहुत परेशानी आ गई। यस। मैं सर बहुत बहुत परेशानी से लड़ी हूँ। जब इनके डेंगू हुआ था, तब मैं और इनके भाई थे इनके पास, और एक हमारी बुआ थी। वे मेरे मारे कुछ कह नहीं रहे थे और मैं उनके मारे कुछ नहीं कह रही थी, तो वो दोनों आके सिंडीन में रोने लगे मुझसे छिपकर। एक, अब हम क्या करेंगे, ये तो बचने वाला नहीं है। तब मुझे थोड़ी सी भनक सी पड़ी, रात का टाइम हो 10 बजे का, मैं उनके पास आई। मुझे भगवान ने इतनी हिम्मत दी, मैं बिल्कुल नहीं रोई। मैंने कही जो मेरे भाग में लिखा हो वो तो कोई मिटाने वाला है नहीं, आप रो मत ना। और मुझे फोन, मुझ पे फोन मिलाना नहीं आता था सर। जब तो मिनकी मुझे फोन मिला के दो, कोई ना किसी का तो खून मिलेगा ही। डॉक्टर ने कही कि ये तो ताजा खून चाहिए, ये प्लेट चाहिए, नहीं तो इनकी कोई जान बचने वाली है नहीं। सर मैंने 60 आदमी का खून चेक करवाया उस टाइम, सब पे फोन मैंने ही किया था। वो मिलाते गए, उनकी हिम्मत इतनी टूट गई इनकी भाई की, वो किसी से बात नहीं कर रहे। मैंने ही सबसे बात करी, मेरी बुआ के, मामा के, मतलब गांव के जो भी व्यक्ति गए वहां सिकन, और बाहर के भी एक दी घोट के उनके मरीज जो बेचारे, इनको उनकी कोई वो नहीं थी, उनने भी अपना खून चेक करवाया। मेरे यार, एक हमारे पड़ोस में थे एक लड़का, वे वहां सा में हरिद्वार में गाड़ी चला रहा था, उसके किसी ने बताया उसका यही ब्लड है। तो उस पे फोन करे, उसने कही मैं गाड़ी छोड़ के ट्रेन से आ रहा हूँ यहीं। तो वो ट्रेन से आया, 11 बजे पहुंचा, 11:30 12 बजे पहुंचा हमारे पास। उसने कहा, डॉक्टर ने कही खून नहीं चाहिए, प्लेट चाहिए। कोसी में प्लेट निकलती नहीं है सर। फिर वो मथुरा लेके गए, गाड़ी करी, मथुरा लेके गए उसे, रात में 1:30 बजे तक प्लेट लेकर आके लाए 50,000। उसका जी। बेचारे का पूरा शरीर, हाथ पैर छिले, उसकी नस बहुत बारीक थी, तो विशनवती जी, प्लेट नहीं निकल पाई। विशनवती जी, बहुत में हम आपकी भावनाएं समझ पा रहे हैं। एक समय था जो गुजर गया है, और अभी जो समय हाँ है, ये उन अभी आज का अफर्मेशन क्या था, आपको याद है? जो समय है जो बीत गया उसकी बात ना करें, है ना? अब हाँ जो जी। है हम उसकी चिंता करें, ठीक है ना? तो अभी ये समय था, दुख भरा समय था, एक परिस्थितियां हाँ आई, आप इस क्लब में आए, और बहुत सी बुरी आदतें, बहुत शरीर में होने वाली तकलीफें, समस्याएं अभी सभी खत्म हो गई है ना? तो अभी हाँ हमें सर, बिल्कुल। हमेशा एनर्जाइज्ड रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो था वो बीत गया। और ये सेशन भी हम इसलिए, क्योंकि अभी बहुत से फैमिली मेंबर्स आपको पूरे हिंदुस्तान से अभी यहाँ पर आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और वो प्रेरणा ले रहे हैं। जब इनका जीवन बदल सकता है, यानी कि आपका जीवन बदल सकता है, तो हमारा भी बदल सकता है, किसी का भी बदल सकता है। तो हाँ सर। एक, जी, थैंक यू सो मच। और अभी जाते जाते एक छोटा सा सवाल मैं करूंगा, क्योंकि समय चैलेंज कर रहा है मुझे। आप ये बताएं कि जितनी भी आपका जीवन बदला है, जो भी आप महसूस करते हैं, जो भावुकता आपके अंदर आ रही है, इसमें आप अपने कोच का और इस कम्युनिटी का क्या रोल मानते हैं? सर मैं अपने कोच को बहुत ही अच्छे से वो करती हूँ, भगवान सिंह को भगवान का रूप मानती हूँ। उन्होंने ही आकर के मुझे ये, और उन्होंने ही कहा एक, ये इस दारू को छोड़ देंगे, आप इनको भी दीजिए। यस। तो आप ब्रह्मानंद क्लब सर ने जी, और हेमेंद्र सर ने और ब्रह्मानंद सर ने किया, और भगवान सिंह ने किया। यस। तो इसके लिए हेमेंद्र जी को, भगवान सिंह जी को, और हमारे बीच में और ब्रह्मानंद जी हैं, और उनको सर बधाई देता हूँ। ऑल कम्युनिटी के दिशा निर्देशों से हम चल रहे हैं जी। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमने लिया है। और आज के
आज के टाइम में हम अपनी कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सर, हम अपना जीवन एक आनंद के जीवन में नए उगते हुए सूरज में जी रहे हैं। बिल्कुल, और आप ऐसा करते रहे, ऐसा आपके साथ होते रहे, इसकी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। थैंक यू सो मच। आप दोनों को इस क्लब परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने पूरी ईमानदारी से अपने जीवन के बारे में बताया, गलत आदतों के बारे में बताया, परेशानियों के बारे में बताया, और इन सब पे चर्चा करते हुए मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मेरे अंदर भी विश्वास बढ़ा है, जब इन लोगों का जीवन ठीक हो सकता है तो मेरे माध्यम से मैं अब कोशिश करूंगा कि ऐसे दूसरे परिवारों को भी मैं इस क्लब में लेकर आऊं, जो आज परेशान है, जिनका जीवन नर्क हो गया है, लेकिन हम केवल ना बताने मात्र से इस क्लब कम्युनिटी में उनको ला सकते हैं और उनका जीवन बदल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।